किस महिला सांसद की है चर्चा? टीएमसी के सांसदों की लड़ाई, ममता सरकार क्या करेगी कार्रवाई? पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चल दी पार्टी तोड़ो चाल। दिल्ली से शुरू हुई टीएमसी का सांसदों की आपसी लड़ाई सार्वजनिक हो गई है। इसमें एक गुट दूसरे गुट पर आरोप लगा रहे हैं। इस लड़ाई को सार्वजनिक किया बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दरअसल पूरा मामला कल्याण बनर्जी से जुड़ा है, जो टीएमसी के एक वरिष्ठ सांसद हैं। वो श्री रामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए हैं और पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं। यह मामला तब सामने आया जब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा खुलासा किया। मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा, टीएमसी के दो सांसदों कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच तीखी नोकझोंक का दावा किया। अमित मालवीय के मुताबिक 4 अप्रैल को चुनाव आयोग के मुख्यालय पर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आपको बता दें, टीएमसी ने अपने सांसदों को संसद भवन में इकट्ठा होकर ज्ञापन पर साइन करने का निर्देश दिया था। वहां से उन्हें चुनाव आयोग जाना था, लेकिन जिस सांसद के पास ज्ञापन था वो संसद नहीं पहुंचा और वो सीधे चुनाव आयोग के ऑफिस चले गए। मालवीय का दावा है कि इस बात से दूसरे सांसद नाराज हो गए। इसी वजह से दोनों के बीच में जोर शोर से बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बीच बचाव के लिए बीच में आना पड़ा। वहां तो किसी तरीके से मामला शांत हो गया, लेकिन दोनों सांसद वहां भी नहीं रुके। अब यह मामला और बढ़ चुका था। मालवीय के मुताबिक यह मामला ममता बनर्जी तक पहुंचा तो उन्होंने दोनों सांसदों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में तीखी नोकझोंक हुई। एक दूसरे पर दोनों आरोप लगाते रहे, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट मालवीय ने शेयर किए हैं। ये स्क्रीनशॉट AITC MP 2024 के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप के बताए जा रहे हैं। अमित मालवीय ने व्हाट्सएप के जितने भी बातचीत थी दोनों सांसदों की, उन सारी बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए हैं, जिसको देखने पर और ज्यादा खलबली टीएमसी में मच गई। अब दोनों सांसदों का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि ममता बनर्जी सीएम के कहने के बाद भी दोनों सांसद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे थे। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें कथित तौर पर कल्याण बनर्जी जोर जोर से बोलते नजर आ रहे हैं और उसी वीडियो में कोई महिला उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर टीएमसी के दोनों सांसदों के बीच में क्या बातचीत हुई। आपको सब कुछ बताएंगे। अब आखिर जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है, तो एक एक तह तक हम जाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। कल्याण बनर्जी कहते हैं, आज मैं उस सज्जन को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुमुखी अंतरराष्ट्रीय महिला की सुंदर गतिविधियों को खोला। उस दिन उसका एक भी पुरुष मित्र उसके पीछे नहीं खड़ा था या मूर्ख व्यक्ति जिसे वह बीएसएफ से गिरफ्तार करवाना चाहती थी उसके पीछे खड़ा था। आज निश्चित रूप से 30 साल का प्रसिद्ध खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा था। उसके बाद दोस्तों कीर्ति आजाद कहते हैं, आराम से रहो कल्याण, तुमने बहुत पी ली है। एक नाबालिग अपराधी की तरह व्यवहार मत करो। तुम्हें दीदी ने तुम्हारे साथ साथ सभी के लिए बहुत गंभीर जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए आराम करो, अच्छी नींद लो, एक वयस्क की तरह व्यवहार करो, किसी को भड़काओ मत। कल्याण बनर्जी, आपको बीजेपी से अतिरिक्त राजनीति करने का आंतरिक राजनीति करने के कारण बाहर निकाल दिया गया था। आप कल पार्टी को बेचना चाहते थे, आप अभी भी आंतरिक राजनीति करने में माहिर हैं। एक दूसरे पर आप देख रहे हैं किस तरीके से टीएमसी के दो सांसद आपस में ही लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात की जाए तो दोनों सांसदों को ममता बनर्जी ने जमकर फटकार लगाई है। इस वीडियो के लीक होने के बाद से तो टीएमसी में दम तूफान सा आ गया। आपको बता दें, ममता बनर्जी का गुस्सा बहुत हाई हो गया। ममता बनर्जी ने दोनों सांसदों को जमकर फटकार लगाई है, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो कल्याण बनर्जी बोले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखते हुए सामने आए। उन्होंने कहा कि आज एक वीडियो लीक हुआ है, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। जिस दिन मुझे चुनाव आयोग जाना था, डेरेक ओब्रायन ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि 27 सांसद एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे जो इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि बाद में मुझे एक और मैसेज मिला कि सभी सांसदों को सुबह 9:30 बजे तक संसदीय पार्टी कार्यालय पहुंचना होगा। अगली सुबह जब मैं इलेक्शन कमीशन कार्यालय पहुंचा, एक महिला सांसद ने मुझ पर आरोप लगाया कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। फिर वो चिल्लाने लगी कि उसका नाम जानबूझकर हटाया गया है। वो जोर जोर से चीख रही थी और मैंने उसी तरह जवाब दिया। इसी बीच वो बीएसएफ के पास दौड़कर गई और उन्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहा।
उन्होंने आगे कहा कि मैं 40 साल से राजनीति में हूं, मैंने सीपीआईएम, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं सिर्फ अडानी और मोदी के खिलाफ नहीं लड़ता। आप मुझे संसद में जानते हैं, लेकिन इस महिला के पास राजनीति में मोदी और अडानी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वो बीजेपी के किसी भी अन्य नेता को चुनौती नहीं देती, ना ही बंगाल के किसी नेता को। उसने मेरी गिरफ्तारी की मांग करने की हिम्मत कैसे की? वो कौन? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन होगा। जाहिर है उसके आरोपों से मैं गुस्से में आ गया। आपको बता दें, ममता बनर्जी की सरकार की बात की जाए तो बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही नहीं है, लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन बेहतर करने की हर कोशिश कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से हालात निकलकर सामने आ रहे हैं, बंगाल में 2 टीएमसी सांसदों की लड़ाई से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? फिलहाल सबसे बड़ा दोस्तों एक सवाल यही है, ममता बनर्जी अपने सांसदों पर क्या कार्रवाई करेंगी? वहीं जिस तरीके से राजनीति माहौल बहुत गर्म हो चुका है, भाजपा नेता अमित मालवीय के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से टीएमसी सांसदों के बीच आपसी झगड़े का दावा किया था। यह दावा कि कल्याण बनर्जी का सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद के साथ झगड़ा हुआ था। पार्टी के एक अन्य सांसद सौगत राय ने कहा कि कल्याण से झगड़े के बाद महुआ मोइत्रा रो रही थी। उन्होंने कल्याण बनर्जी के व्यवहार की आलोचना की। मालवीय ने कुछ वीडियो क्लिप का भी हवाला दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग के परिसर में टीएमसी सांसदों के बीच सार्वजनिक झगड़े के बाद नाराज सांसद ने बहुमुखी अंतरराष्ट्रीय महिला को बदनाम करना जारी रखा। यहां पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा को अंतरराष्ट्रीय महिला माना जा रहा है। अब ममता बनर्जी अपने सांसदों पर क्या कार्रवाई करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में मिल गए होंगे। ऐसे ही रोचक और जरूरी खबरें देखने के लिए देखते रहें 24 अड्डा।